हैन टॉप क्वालिटी के इको फ्रेंडली मटेरियल मंगवाती है, जिसे रूम को यूनू ने खुद अपने हाथों से डेकोरेट करता है। फिर प्रेजेंट में यूनू अपने रूम के छत पे एक स्माइली स्टिकर देखता है, जिसे हमें समझ में आता है कि ये वही रूम था जिसे वो लोग होने वाले बेबी के लिए डेकोरेट किए थे। स्माइली को देखकर यूनू बहुत ज्यादा दुखी होता है और उधर यूनू के मॉम उसके बड़े भाई बहन को बहुत ज्यादा डांटते हैं कि डिवोर्स के बाद हैन को बताने जाने के लिए। तो मिशन कहती है कि अब उनके बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि हैन को पता ही नहीं था डिवोर्स वाली बात। शायद उनके बीच में कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। पर मॉम कहती है कि बिना मतलब का यूनू आकर ऐसे डिवोर्स की बात तो नहीं बताएगा, उनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो याद करती है यूनू की शादी के दिन, जहाँ हैन की मॉम शादी के बाद घर के अंदर चली गई थी उनके फोटोशूट के दौरान। तो वो उससे बात करने के लिए उनके पास जाती है, जहाँ उनकी बातों से साफ साफ समझ में आ रहा था कि हैन की मॉम इस शादी से खुश नहीं थी। और वो इनडायरेक्टली यूनू की मॉम से ये भी कहती है कि आपका बेटा सच में बहुत ही स्मार्ट एंड चालू निकला, जो मेरी बेटी को शादी के लिए मना लिया। यूनू की मॉम ने भी उन्हें काफी प्यार से समझाया था कि हमारे बच्चे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमें उनकी इस नई जिंदगी में सपोर्ट करना चाहिए। पर तब हैन की मॉम उन्हें कहा था कि तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो याद करके अपने बेटे के लिए कहती है कि डिवोर्स ले या ना ले, बस खुश रहना और एक अच्छी जिंदगी जीना। इधर सुबह सुबह हैन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ऑरेंज जूस पी रही थी, जिसे देख के यूनू को यंगसंग की बात याद आती है कि उसने कहा था कि सुबह ऑरेंज जूस पी लेना, तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। इसलिए वो हैन से कहता है कि जूस ठंडा होगा, इसलिए उसे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बना के लाता हूँ, कुछ गर्म पियोगी तो अच्छा लगेगा। पर हैन कहती है कि मुझे चलेगा। और तभी वो यूनू में कुछ तो नोटिस करती है और उसे रुकने के लिए कहकर उसके पास जाती है और उसके गर्दन की ओर अपने हाथ ले जाती है। यूनू को लगा कि फिर से वो किस करने वाली है, इसलिए वो तो पहले ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। और उसकी हार्ट बीट तो फास्ट हो रही थी, इसलिए वो किस के लिए तैयार हो जाता है। पर वो तो बस उसके कपड़े में से कुछ हटा रही थी और कहती है तुम अभी छोटे बच्चे नहीं हो, तो जरा अपने कपड़ों का ध्यान रखो। और उसे देख के स्माइल करती है और फिर बैठ जाती है। वो थोड़ा एम्बैरेस होकर वहाँ से निकल जाता है और वॉशरूम में जाके कहता है ऐसा कुछ नहीं था, मेरा दिल बस जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था और कुछ नहीं। ये बोलकर वो अपने आप को दिलासा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो तैयार होकर बैठा था। थोड़ी देर में हैन भी तैयार होकर नीचे आती है और उसे देखते ही वो देखता ही रह गया था। हैन उसे पूछती है कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ, मैं आज इसे पहनकर एक मीटिंग में जाने वाली हूँ, तो ये सही रहेगा ना। वो तो बस उसे देखते ही रह गया था। फिर वो बताती है कि ये हर्षायना का लिमिटेड एडिशन ड्रेस है, जो इस दुनिया में सिर्फ दो ही बना था, एक है हर्षायना प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन के वाइफ के पास और दूसरा मेरे पास। हैन पूछती है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, पर वो तो अभी भी उसे देखे जा रहा था और कहता है बहुत अच्छा है। फिर बाहर आकर वो सोचता है कि आज वो मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत क्यों लग रही है। और तभी हैन बुलाती है तो उसके साथ जाने लगता है। तो वो उसे कहती है कि आज तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, जो सुन के वो तो बड़ा ही खुश हो जाता है। इतना कि आज वो ऑफिस में भी बहुत ही अच्छे मूड में रहता है। इवन वो काम करते हुए भी रोमांटिक सॉन्ग गुनगुनाता है, जो सुन के एक जूनियर कहता है कि लगता है आज आप बहुत अच्छे मूड में हो। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जूनियर कहता है कि पहली बार मैंने आपको गाना गुनगुनाते हुए सुना है। उसे तो इस पर बिलीव भी नहीं हो रहा था। तो वो सोच ही रहा था कि आज मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं इसीलिए इतना ज्यादा खुश हूँ कि हैन ने मुझे पहली बार कॉम्प्लीमेंट दिया, पता नहीं इतना खुश क्यों लग रहा हूँ।